अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई। बहुत ही लजीज और जायकेदार ग्रेवी बनती है। करना यह है कि एक बर्तन में हमने कुकिंग ऑयल लेना है। ऑयल जितना कि आप सालन में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, और उसमें 1 चम्मच हम सिर्फ देसी घी शामिल कर रहे हैं ताकि देसी घी की खुशबू भी ऑयल में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। अब हमने गोश्त लिया है आधा किलो और उसे कुकर में हल्दी नमक डालकर खूब अच्छी तरह से गलाने की कोशिश की थी 80% तक। गोश्त हमने इसलिए कुकर में गलने के लिए रख दिया था ताकि ये डिश इंस्टेंट बन जाए और हमें तैयार होने के बाद ये शिकायत ना रहे कि गोश्त गलने नहीं पाया है। अब 80% हमारा गोश्त गला है, 20% हम इसे तमाम मसालों के साथ भूनते हुए पकाने वाले हैं। ऑयल में हम गोश्त को फ्राई करेंगे और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसके अंदर मौजूद पानी इसका खुश्क ना हो जाए और ये बोटियां भी पकती रहें। हमने गोश्त के गलने के लिए नमक इसमें शामिल किया था, ये बात याद रहे। अब जैसे ही ये महसूस होता है कि गोश्त का पानी खुश्क हो गया है, सूख गया है फ्राई होते हुए, तो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 ही चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन के साथ गोश्त को खूब अच्छी तरह से फ्राई किया जाएगा। इसके बाद इसमें दूसरे मसाले भी हम शामिल करेंगे, जिसमें हम मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करने वाले हैं, जो आपको अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल करना है, जितना कि तीखा आप खाना पसंद करते हैं। 1/2 चम्मच हमने इसमें शामिल की है हल्दी, और याद रहे कि जब हमने कुकर में गोश्त गलने के लिए रखा था उस वक्त भी 1/2 चम्मच हल्दी इस्तेमाल की थी। 2 चम्मच छोटे हम इसमें शामिल कर रहे हैं धनिया पाउडर, और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर हमने इसमें शामिल किया है, और लाल मिर्च का पाउडर जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है हम शामिल करेंगे 2 चम्मच। और याद रहे कि ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उन्हें खूब अच्छा फाइन सा पेस्ट बना लिया था। 1 चम्मच हम ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल कर रहे हैं और तमाम मसालों के साथ गोश्त को दोबारा भूना जाएगा। अब टमाटर इसमें पीसे हुए हैं तो ये अपना पानी छोड़ेंगे। जब पकेंगे तो खूब अच्छी तरह से मसालों के साथ गोश्त को मिक्स करके एक मर्तबा इसे ढक्कन लगाकर हम पकने के लिए रख देंगे, उस वक्त तक जब तक कि इसके ऊपर इसकी तरी ना आ जाए। नमक हमने चखा थोड़ा सा कम लगा, इसलिए हमने थोड़ा सा नमक शामिल किया है। आप भी इस स्टेज पर नमक और मिर्च को टेस्ट कीजिए और अगर कमी बेशी हो तो उसे एडजस्ट करने की कोशिश करें। अब टमाटर के साथ दूसरे मसालों के साथ हमारी ग्रेवी खूब अच्छी तरह से पकेगी, तो धीमी आंच पर इसे हमने पकने के लिए रखना है। धीमी आंच पर जब ग्रेवी बनाई जाती है तो वो अंदर तक मसाले जाते हैं और पकती है। ग्रेवी बहुत लजीज और जायकेदार बनती है, और अगर यही काम फास्ट आंच पर किया जाए तो फ़ौरन से पक जाती है, लेकिन जायका वैसे नहीं आ पाता है। इसमें हम 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर रहे हैं, जो कि थोड़ी तीखी है। आपको बताया था मैंने कि इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की थी जो कि तीखी नहीं थी। अब इसमें हमने 150 ग्राम दही शामिल किया है, अच्छी तरह से उसे फेंट कर, और दोबारा से तमाम मसालों गोश्त के साथ दही को मिक्स करके इसे धीमी आंच पर ही दोबारा से पकने के लिए ढककर रख दिया जाएगा। तो उस वक्त ये ग्रेवी बहुत ही लजीज और जायकेदार बन जाएगी जब ये धीमी आंच पर पकती रहेगी, और जब तक कि इसका ऑयल जो है तमाम चिकनाई सरफेस पर ना आ जाए। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि इसमें
ऑयल ज़्यादा हो गया है तो ग्रेवी पकने के बाद आप इसका ऑयल निकाल सकते हैं, किसी और चीज़ में शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसमें मिलाया है गरम मसाला पाउडर ताकि ग्रेवी में खुशबू अच्छी सी आए। अब दोबारा से इसे हम ढककर पकाने वाले हैं धीमी आंच पर। ये उस वक्त तक पकता रहेगा जब तक कि इसका ऑयल सरफेस पे ना आ जाए। आपने ये भी चेक कर लेना है कि इसमें खुशबू और इसका गोश्त प्रॉपर अंदाज में गल गया है या नहीं। अब हरा धनिया और पुदीना काट कर हम इसमें शामिल कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा ऑयल सरफेस पर आ गया है और जितना भी ज़्यादा ऑयल इसमें नज़र आ रहा है, आप अगर चाहें तो इसे दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं और किसी और डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ग्रेवी पककर तैयार है। आपको अगर ये डिश पसंद आती है, आप अगर इसे बनाकर टेस्ट कर लें, पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाएँ। दुआ